अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑफ द न्यू वीडियो सीरीज दैट वी आर अबाउट टू स्टार्ट, जिसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम रोज़ एक वीडियो जो है वो अपलोड करें, जिसमें हम KC 100 के चार्ट को डिटेल में एनालाइज करें। उसके साथ साथ अपनी 3 से 4 टॉपिक्स शेयर करें, या तीन से चार स्टॉक्स को जो है वो एनालाइज करें और आपके साथ जो है वो शेयर करें। कोशिश हमारी होगी कि हम रोज ही ऑलमोस्ट एक मार्केट के बाद एक वीडियो के साथ जो है वो आपके सामने हाजिर हों। तो ये इस वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया करे। आई थिंक KC 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस पिछले कुछ सेशन से काफ़ी रेंज बाउंड रही है आफ्टर a very volatile activity in the month of April and start of May. हमने बाय द वे ये देखा है, अगर आप ओवरऑल बिगर पिक्चर में देखें, सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस बुलिश और सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस बुल रन, इंडेक्स हैज बीन ट्रेडिंग इनसाइड दिस असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न, जहां पे टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ दिस पैटर्न इंडेक्स अपने लोज डिफाइन करता है, एंड टुवर्ड्स द टॉप ऑफ दिस पैटर्न इंडेक्स अपने हाइज डिफाइन करता है, एंड देन मे बी इंडेक्स डिसाइड्स टू करेक्ट और डिसाइड्स टू स्पेंड सम टाइम, एंड देन इट कंटिन्यूज द रैली। ओवरऑल हमें इंडेक्स के स्ट्रक्चर में जो है वो कोई भी परेशानी नहीं लग रही। Index has been respecting its lows, has been in bullish trend on major time frames. Recently although हमने ये देखा है कि इसमें जो है वो कुछ bearish सेशंस, ये कुछ काफ़ी volatile सेशंस जो है वो आए थे, बट इस दौरान भी अपनी इस ओवरऑल रेंज, इस ओवरऑल पैटर्न को जो है वो इसने रिस्पेक्ट करा। मोस्ट रीसेंट एक्टिविटी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आफ्टर द वॉर, आफ्टर द सीज फायर, हमने ये देखा इंडेक्स ने अपना बॉटम डिफाइन करा यहाँ पे, और यहाँ से एक अच्छा बुल रन हमें बनता हुआ देखा। 1,01,000 एक ऑलमोस्ट 1,01,000, 1,01,000 से 1,02,000 के लेवल्स के दरमियान इसने अपना बॉटम डिफाइन करा। वहाँ से इसके अंदर हमने एक अच्छा पिकअप बनता हुआ देखा, जहाँ पे इसने जो है वो अगेन 119,000 से 120,000 के लेवल्स के करीब जो है वो जो इसके ऑल टाइम हाइज भी हैं, वहाँ पे जो है वो एग्जॉशन शो करी। फिलहाल अभी हमारा व्यू ये बन रहा है कि इंडेक्स माइट कीप ऑन कंसोलिडेटिंग, क्योंकि अगर आप इसके इंडिकेटर्स को ऑब्जर्व करें, अगर आप RSI को ऑब्जर्व करें तो RSI हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि during this time when market has been either making higher highs or equal highs, तो RSI पे हमने जो है वो हायर हाइज बनते हुए नहीं देखे। दैट्स बाय द वे नोन एज बेरिश डाइवर्जेंस, और जब भी इस तरह की बेरिश डाइवर्जेंस बनती है तो दिस इज यूजुअली कंसिडर्ड एज अ बेरिश साइन, और वहां से हम अक्सर मार्केट को जो है वो या प्राइस को जो है वो थोड़ा एडजस्ट करते हुए देखते हैं। तो दिस इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है वो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करे। However, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ दिस डाइवर्जेंस कीप्स ऑन फॉर्मिंग, एंड द ओवरऑल ट्रेंड कीप्स कंटिन्यूइंग, और द मार्केट कंटिन्यूज मेकिंग न्यू हाइज। कुछ केसेस में उस तरह का सिनेरियो भी रहता है, बट दैट्स अगेन वन पॉइंट दैट वी आर कंसिडरिंग राइट नाउ। इंडेक्स यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाइज के करीब जो है वो थोड़ी एग्जॉशन शो कर रहा है, प्लस क्योंकि इंडिकेटर्स पे भी, मोमेंटम इंडिकेटर्स पे भी डाइवर्जेंस नजर आ रही है बेरिश, तो वो एक छोटा सा कंसर्न है। अगर आप फर्दर इसको क्लोजली देखें तो यहाँ पे भी अगर आप रीसेंट एक्टिविटी को विटनेस करें इस दरमियान, इंडेक्स ने जो है वो लोअर हाइज डिफाइन करे हैं, RSI ने जो है वो लोअर हाइज डिफाइन करे करे हैं। ऑल्दो प्राइस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो प्राइस में जो है वो हमने हायर हाइज बनते हुए देखे थे। तो ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स इज वेल इंडेक्स जो है वो थोड़ी बहुत एग्जॉशन और थोड़ी बहुत बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो शो कर रहा है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है? पॉसिबिलिटी ये रह सकती है कि इफ इंडेक्स डिसाइड्स टू करेक्ट्स अ बिट और एडजस्ट अ बिट प्राइस वाइज इज वेल, तो होगा ये कि अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम से विटनेस करें तो रिसेंटली हमने इसमें देखा है कि डबल बॉटम की जो है वो, इस डबल टॉप की जो है वो फॉर्मेशन हुई है नियर दिस की रेजिस्टेंस और ऑल टाइम हाई लेवल। अगर इसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है और वॉल्यूम्स के साथ हम इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक होता हुआ देखते हैं, जो कि प्रोबेबली डबल टॉप पैटर्न का जो है वो ब्रेक डाउन होगा, तो हम मार्केट में जो है वो स्मॉलर लेवल के ऊपर, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर थोड़ी बहुत करेक्शन और प्राइस वाइज एडजस्टमेंट जो है वो होती हुई देख सकते हैं, जहाँ पे इनिशियल सपोर्ट इनिशियल मेजर सपोर्ट वुड बी अराउंड 115,800 के लेवल्स। एक बहुत बड़े गैप की यहाँ पे प्रेजेंस है, जो कि अक्सर हम देखते हैं जब भी गैप्स वगैरह बनते हैं मार्केट में तो वो फिल होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है ये वन गो में अभी फिल हो जाए, बट या एक बहुत बड़े गैप की प्रेजेंस है जो जो पार्शियली जो है वो हमें इवेंचुअली, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे पेनिट्रेट करती है तो पार्शियली फिल होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये व्यू है हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर। However, if market decides to
ब्रेक दिस ऑल टाइम हाई लेवल, जो कि ऑलमोस्ट 120,000 के लेवल्स के करीब आ रहा है विद गुड वॉल्यूम्स, देन वी कैन सी द एक्सटेंशन ऑफ दिस रैली, एंड इन द बेस्ट केस सिनेरियो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज कि मार्केट जो है वो अगेन जो हमेशा करती है, कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो करे कि अब यहाँ से पिकअप लेने के बाद या यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट जो है वो अगेन अपने इस ओवरऑल जो इसका पैटर्न बन रहा है उसके टॉप को जो है वो टेस्ट करे, जो अभी उसकी अगर अभी इसकी अगर आप प्रोजेक्शंस निकालें तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 139,000 टू 140,000 के लेवल्स, बट दैट्स अगेन एन आइडियल केस सिनेरियो फॉर द टाइम बीइंग। शॉर्टर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर फिलहाल अभी मार्केट में कंसोलिडेशन कंटिन्यू होती हुई नजर आती है, प्राइस माइट कंसोलिडेट और करेक्ट, द index might consolidate or correct time wise, and if it breaks this level on smaller time frames, then it might correct price wise as well a bit. तो इस perspective से जो है वो आई गेस इंडेक्स को जो है वो देखना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टॉक, व्हाट वी फर्स्ट स्टॉक पीएसओ, पीएसओ में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिसेंटली इसमें जो है वो हमने एक करेक्टिव वेव बनती हुई देखी है, जहाँ पे इनिशियली आफ्टर मेकिंग अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 460 के लेवल्स, इट करेक्टेड मेड अ लो अराउंड 320, बॉटम्ड आउट है, गेव अ गुड अपसाइड 428 के करीब इसने अगेन अपना हाई डिफाइन करा, और फिर सी वेव में ये अपनी करेक्टिव वेव की लास्ट वेव सी वेव में जो है वो नीचे आया और ऑलमोस्ट 300 के लेवल्स के करीब जो है वो अपना एक नया लो डिफाइन करा। यहाँ पे प्रोबेबली एबीसी की जो है वो हमें वी कैन अज्यूम कि हमें कंप्लीशन होती हुई जो है वो नज़र आई है, एंड इफ दिस इज अ वैलिड फर्स्ट वेव इन पीएसओ, तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज कि इसमें इसमें जो व्यू बनाना चाहिए वो हमें ये बनाना चाहिए कि इसको जो है वो हमें रिट्रेसमेंट पे जो है वो एक्यूमुलेट करना चाहिए, जहाँ पे इनिशियली जो हमारा की फिबोनाची लेवल है 38.2% का, दैट्स अराउंड थ्री दैट्स अराउंड 354 के लेवल्स, फॉलोड बाय 50% के जो रिट्रेसमेंट लेवल है दैट्स अराउंड 343 के लेवल्स। तो इस रेंज के दरमियान इसको जो है वो टारगेट करना चाहिए डिप के ऊपर। इफ इट करेक्ट्स अ बिट तो इसके अंदर जो है वो हम एक्यूमुलेशन का व्यू बना सकते हैं। आरएसआई में हमने देखा था रिसेंटली, आरएसआई में हमने ऑब्जर्व करा था रिसेंटली कि इसने जो है वो आफ्टर गोइंग इन ऑलमोस्ट एन ओवरसोल्ड रीजन, इसके अंदर एक अच्छा पिकअप आया था। इसने जो है वो अपने ओवरऑल आरएसआई को जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट करे, तो अगर इसमें यहाँ पे कूल ऑफ आता है प्राइस में तो आरएसआई भी जो है वो करेक्ट करके ऑलमोस्ट अपनी लोअर रेंज में जो है वो आ सकता है। तो प्रॉब्ली इसमें जो है वो हम डिप का व्यू बना सकते हैं बिटवीन की फिबोनाची लेवल्स ऑफ 38.2% टू 50%। फिर इसमें जो है वो हम इनिशियली एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि ये अगेन, क्योंकि अपने एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो इसके अंदर अगर एक अच्छी अपसाइड बनती है तो ये इनिशियल टारगेट जिसका रहेगा वो 410 टू 412 के लेवल्स का रहेगा, जो कि इसके इस चैनल का टॉप है। इवेंचुअली जब इसके ब्रेकआउट्स होंगे इस चैनल के तो हम इसमें जो है वो नए टारगेट्स सेट कर सकते हैं। मूविंग टू मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड स्टॉक, एफ सी ई पी एल। एफ सी ई पी एल में रिसेंटली हमने ये देखा है कि इट वाज इनिशियली लाइक इट वाज कंसोलिडेटिंग इन दिस थिन रेंज, जहाँ पे ये अपना बॉटम डिफाइन कर रहा था 74-75 के लेवल्स के करीब, और ये अपना टॉप डिफाइन कर रहा था ऑलमोस्ट 9900 के लेवल्स के करीब। एक तो हमने इसके अंदर ये रेक्टेंगल के अंदर जो है कंसोलिडेशन देखी है, और प्रॉब्ली अगर आप दूसरा व्यूज कर लें तो हम देख रहे हैं कि ये वीकलीज के ऊपर अपनी इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को जो है वो काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट दे रहा था सिंस द स्टार्ट ऑफ 2024, और हमने वीकलीज के ऊपर जो है वो लास्ट वीक इस पर्टिकुलर लेवल को या इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक होता हुआ देखा था, एंड वॉल्यूम्स वर क्वाइट गुड एज वेल अगर आप ऑब्जर्व करें। लास्ट वीक जो हमने ब्रेकआउट फिटनेस करा था तो उसमें वॉल्यूम्स काफ़ी बेहतर थे, इस वीक भी हमने जो है वो उसके फॉलोअप में अच्छे वॉल्यूम्स लगते हुए देखे हैं। डेली पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो ड्यूरिंग द वीक एक हाई डिफाइन करने के बाद हमने इसमें जो है वो करेक्शन देखी थी, जहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर लेवल को इसने रीटेस्ट करा था, और अब इसने फ्राइडे के सेशन में जो है वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऑलमोस्ट रिकॉर्ड वॉल्यूम्स के साथ 9.28 मिलियन के इसने नए हाइज जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो है वो डिफाइन करे हैं। अच्छा, वीकलीज पे अगर आप इसका व्यू लें तो वीकलीज पे जो है वो इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को रिमूव कर दें तो इसमें जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे भी जो है वो
कंसोलिडेशन हो रही थी, अगर हम यहाँ पे एक रेंज डिफाइन करें। तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे जो है वो कंसोलिडेशन हो रही थी। ये पोटेंशियली एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी हो सकता है, जिसका हमने यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ देखा है वीकली बेसिस के ऊपर विद विद गुड वॉल्यूम्स। इनिशियली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इफ इट सस्टेन्स अबव दिस लेवल, तो इनिशियली ये टारगेट कर सकता है अपने 125 के हाइस को, फॉलोड बाय आवर सेकंड टारगेट ऑफ 136। ये दो टारगेट्स हम सेट करके इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मल्टी ईयर सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट है एंड ब्रेकआउट हैज हैपेंड विद गुड वॉल्यूम्स एज वेल। तो ये एक वजह बन सकती है जिस वजह से हम इसमें जो है वो एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देख सकते हैं। बाकी आरएसआई और मैकडी को भी अगर आप ऑब्जर्व करें, तो इनमें भी जो है वो वीकली पे जगह बन रही है। एक फ्रेश हमने जो है वो क्रॉसओवर बनता हुआ देखा है, और दो ग्रीन कैंडल्स हमने ऑब्जर्व करी हैं मैकडी के हिस्टोग्राम पे भी। तो कहीं ना कहीं हम जो है वो इसमें भी हमें जगह नज़र आती है फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन। एज वेल एज अगर आप आरएसआई को देखें, तो आरएसआई में भी हमें जो है वो, तो ऑल्दो इट्स डिबेटेबल, थोड़ा सा जो है वो हमने देखा है कि आरएसआई में एक अच्छा अपटेक आया है रिसेंटली, बट जगह ज़रूर है कि इन केस अगर सस्टेन करता है तो ये अपने इन लेवल्स को टारगेट कर सकता है। मूविंग टुवर्ड्स थर्ड स्टॉक, डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट में हमने जो है वो रिसेंटली ये देखा था कि इनिशियली तो ये अपने एक असेंडिंग वेज फॉर्मेशन में जो है वो ट्रेड करा था, जहाँ पे ये काफ़ी बुरी तरीके से हमने देखा था कि ये फंस गया था इन लेवल्स के करीब। हम इन लेवल्स के करीब इस एरिया में हमने जो है वो काफ़ी एग्जॉशन भी होती हुई देखी, पर इवेंचुअली जो है वो इसने वीकली बेसिस के ऊपर 21 फेब वाले वीक में इस पर्टिकुलर लेवल को जो है वो ब्रीच करा, और फिर यहाँ से हमने जो है उसमें स्टोरी चेंज होती हुई देखी। इसने एक नया हाई डिफाइन करा यहाँ पे, उसके बाद इसने रिट्रेस करा, बॉटम डिफाइन करा अपने इस असेंडिंग वेज को जो है वो रिटेस्ट करते हुए। फिर यहाँ से हमने जो है वो इसके अंदर एक नई रैली बनती हुई देखी अगेन, जहाँ पे इसने रिसेंटली इस वीक में जो है वो 55.7 के हाइस को जो है वो टेस्ट करा है। रीसेंट एक्टिविटी को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो अब ये अपने इस पर्टिकुलर सेंडिंग चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है, और इसमें जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि इसको जो है वो हमें डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये अपने चैनल के टॉप के करीब है। यहाँ पे एग्जॉशन शो करता है अगर ये, एंड इट डिसाइड्स टू करेक्ट, तो इनिशियल सपोर्ट लेवल वुड बी अराउंड 143.7 k levels, followed by our next support that is probably bottom of the channel as well, that's around 130 to 132 k levels. So इन supports पे इसको जो है वो accumulate करने का व्यू बनाना चाहिए। बाय ऑन डिप का स्टैंस रहेगा इसमें। इनिशियल टारगेट्स would be around 154 to 155 के levels, which is top of the channel. Once these levels break, तो फिर हम इसमें further targets जो है वो set कर सकते हैं, जहाँ पे ideally we can see it moving towards 166 to 167 के levels as well. Thank you so much everyone for watching this video. See you in the next video. Allah Hafiz.